तो देना होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मैसेज टू बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो? जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग। बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार? किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई। किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है। आपने हिंदुओं की बात करी, मेजर यू आर कम्युनल। तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? कितने? 1 करोड़ ना, 1 करोड़ ना। हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, हमारी बहनें हम पालेंगे। मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन कि तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? ऐसा टाइट करना कि ढाका से चीखें निकले और गौरव वालिया को नोएडा में सुनाई दे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस, जो कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है, उसके हेड हैं, उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए ट्विटर पे एक मैसेज भेजा। मोदी जी ने यह बोला कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अंतरिम सरकार के हेड बने हैं। और फिर मोदी जी ने यह भी बोला, जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट है, साथ में जो विकास है उसके लिए हम साथ में काम करेंगे। ऐसी इनकी मनोकामना है, ऐसी इनकी इच्छा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है। मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं, उन्होंने अलग से बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं, आप इनको बंद करिए फौरन। और अगर आपने बंद नहीं करे तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ही कुर्सी छोड़ के चला जाऊं, आप लोग खुद अपना काम देख लो। दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, मोदी जी ने जो कहना था, मोदी जी ने कहा। अब मैं मोहम्मद यूनुस पे आता हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी। यू आर दी हेड ऑफ गवर्नमेंट यार, आप सरकार आपके अंडर है। आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? शेख हसीना कहां पे चूक गई? शेख हसीना ने जब बोला कि बंद करवाओ, बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना का हुक्म नहीं माना। उसने बोला नहीं साहब, हम इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेचारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है वो, ये कैसे स्टूडेंट है? और मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारत में कुछ मीडिया में लोग या कुछ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये है स्टूडेंट की ताकत, ये है छात्रों की ताकत, कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग, ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये दीज पीपल आर टेररिस्ट्स, ठीक है ना? इनको स्टूडेंट नहीं बोलते। इंडिया में तो पता नहीं, कल्चर है ये वोक कल्चर जो आ गया ना बीच में, लेफ्ट लिबरल वोक कल्चर, ये सबसे घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड कल्चर है। हर चीज को, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना, चाहे वो बिल्कुल घटिया से घटिया चीज पे हो, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना। ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं, ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये सब लोग ऐसे हैं कि किसी को यहां से बोटी मिल रही है, किसी को यहां से रोटी मिल रही है, लेकिन अपनी एक ऐसी छवि बना, हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो? किसको झूठ? मैं तुम्हारे नाम नहीं लेता, इसका मतलब तुम ये नहीं सोचना कि मेजर को कुछ पता नहीं है। जिस दिन नाम लूंगा ना, जैसे प्याज को छीलते हैं ना,
वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा, मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग, ये बलात्कारी हैं, ये लुटेरे हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकवादी हैं, ये स्टूडेंट है ही नहीं। और अगर मोहम्मद यूनुस, ये कौन सी कमजोरी वाली बात कर दी यार मोहम्मद यूनुस ने, ये तो मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम्हारे छोड़ने ना छोड़ने से क्या होता है बॉस, ये तो समझाओ। तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले भी बांग्लादेश चल रहा था, तुम्हारे छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश चलेगा। भाई बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से थोड़ा ना चल रहा है, वो तो अलग देश है, सॉवरेन कंट्री है, वो तो चल रही है। उसका इससे क्या लेना देना है कि मैं छोड़ दूंगा? तुम किसको धमकी दे रहे हो? बांग्लादेश की फौज किसी और को ले आएगी, तुम्हारे जैसे 3-4 और घूमते हैं वहां पे, किसी और को बैठा देगी। भाई मेरा सिर्फ ये कहना है कि इफ यू आर द लीडर ऑफ बांग्लादेश, इफ यू हैव बीन स्worn इन टू कैरी आउट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू दैट, डू योर जॉब, अपना काम करो। बोलो फौज को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, बोलो कि 24 घंटे के अंदर मुझे चाहिए ये सब, मुझे रिपोर्ट चाहिए, दंगे बंद हो जाने चाहिए। घुमाओ बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स सड़कों पे। एक बार फौज के टैंक निकल गए, फौज का फ्लैग मार्च निकल गया, अपने आप ठंडा हो जाएगा मामला 8 घंटे में। 8 घंटे में मामला ठंडा हो जाएगा अगर कोई भी फौज सड़क पर निकल आती है तो। लेकिन ये भी नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूं, ये नहीं चाहता हो। इनको पता है, मैं आपको इनका माइंडसेट बताता हूं दोस्तों, मैं तो जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। इनका ये माइंडसेट है कि अगर हम यहां पे हिंदू मारेंगे, अगर हम हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ रेप करेंगे, अगर वहां पे कन्वर्जन रैकेट चलाएंगे, अगर हम इनके मंदिर फूंक देंगे, राइट, अगर हम ये सब काम करेंगे तो वहां पे भारत में जहां पे 83-85% हिंदू हैं, उन लोगों का दिल दुखेगा, उन लोगों का दिल दुखेगा। और दिल दुखने के बाद फिर वो लोग परेशान होंगे। दैट इज व्हाई दिस मैन इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर रिजाइन क्या, बुलाओ चीफ को, बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई, इम्पॉसिबल। लेकिन क्या ये करना चाहता है? नहीं करना चाहते दोस्तों। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वहां पे हिंदुओं का इतना बुरा हाल है आज की तारीख में, लोग, देयर इज अ क्राई फॉर हेल्प दैट वी आर बीइंग किल्ड, और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। और मुझे इतना बुरा लगता है यार, मुझे इतना खराब लगता है जब ये चीजें होती हैं। अभी दोस्तों फिर रिपब्लिक डे आएगा जनवरी में, कड़ाके की सर्दी दिल्ली में, और वहां पे हम दिखाएंगे अर्जुन टैंक, T-90, T-72, पिनाका, तेजस, फलाना ढिमका। यार ये किस दिन के लिए है? ये किस दिन के लिए है? मुझे ये लॉजिक कोई समझाए, कोई बात समझाए। डोंट एक्सप्लेन वेरी हाई फ्लाइंग स्ट्रेटेजिक इश्यूज टू मी। आज की तारीख में बांग्लादेश का हिंदू परेशान है, क्या हम उसको नहीं बचा सकते? क्या, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमला करो, क्या सीधी सीधी यहां का सरकार क्या ये नहीं बोल सकती है बांग्लादेश के जो शासक है वहां पे बैठे, मोहम्मद यूनुस है उनके आर्मी चीफ के बॉस, ये ड्रामा बंद करो वरना हम आके बंद कर देंगे। बोलो आप उनको बोलो कि दिस कंट्री इज अ गिफ्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। योर कंट्री इज अ गिफ्ट। बदतमीजी करोगे ना, लीज खत्म कर देंगे। मैं बता रहा हूं, इंडिया कैन डू इट, इंडिया कैन डू इट। क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, होंगी कुछ मजबूरी, आई एम नॉट अवेयर। मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूं कि मैं आपको हर एक चीज के बारे में बता दूं, लेकिन ये करना चाहिए यार। वहां से चीख पुकार हो रही है, वहां पे बॉर्डर पे, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे 150 से लेकर 200 बंदे आ गए इंडिया के अंदर घुसने के चक्कर में। कहते हैं कि यार हमारी जान खतरे में। बीएसएफ को जो हुक्म था, बीएसएफ ने उनको पीछे ढकेल दिया। बीएसएफ ने बोला जाओ, फिर वो बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स थे वो आए और उनको ले गए उठा के, और ये सब ड्रामा बॉर्डर पे हो रहा है। क्या ये चीजें और भी होंगी? बिल्कुल और होंगी दोस्तों, ये बिल्कुल चीजें होंगी। क्योंकि ये जो बंदा है मोहम्मद यूनुस, हो सकता है बड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है बड़ा काबिल हो, बड़ा लायक हो, लेकिन लीडरशिप के लिए ना दोस्तों, लीडरशिप के लिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो बिल्कुल लोहे जैसी होनी चाहिए। लीडर को टफ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि लीडर बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, पर मोर देन दैट ना, टफनेस इज रिक्वायर्ड। तब आपकी लीडरशिप सामने आती है, हाउ टफ यू आर। अरे कैसे हो सकता है यार, मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां पे जो बंदे आ रहे हैं, गलतियां हमारी भी हैं, गलती हमारी भी सर, सारी गलती बांग्लादेश की नहीं, हमारी भी। यार एक छोटी सी चीज है, एक तो ये सीएए जो बनाया है ना, इन इट्स करंट फॉर्म इट्स यूजलेस। साफ सीधी बात है, मैं आपको बताता हूं, पॉलिसी वाइज देखिए,
पॉलिसी ये होनी चाहिए कि कहीं भी हिंदू पैदा हुआ हो पूरी दुनिया में, अगर उसका धर्म हिंदू है, वो मॉरिशस में हो, वो अमेरिका में हो, वो कनाडा में हो, वो बांग्लादेश में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में हो, वो दुनिया के किसी भी आई थिंक 200 और कंट्रीज हैं, किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई संतरी उसका वो हक उससे नहीं छीन सकता। दिस शुड बी द लॉ, नॉट कि 2014 के पहले जो आए थे और यहां पे रहे थे, फिर हम उनको 50% टाइम के, हम लोग क्यों इतना माफी मांगते हैं, भाई साहब माफ कर दो, मैं हिंदू, भाई साहब थोड़ी सी गलती हुई यार, वाई वी ऑलवेज लाइक दिस यार, ठोक के बोलो, किसका बाप रोक रहा है यार, किसका बाप रोक सकता है आपको, आप बोलो ठोक के। यहां पे आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल, तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं, कौन मर रहा है बांग्लादेश में, रिलीजियस वायलेंस किसके खिलाफ हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, फिलिस्तीनी मर जाए यहां पे छाती पीटने लग जाते हैं दिल्ली में यार लोग, पता नहीं तुमने कभी देखा नहीं फिलिस्तीन, तुम्हारा कोई लेना है कि न लेना है, तो हाय 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 बड़ा ये हो गया, और वहां पे ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, बोलो ना, मौत आ गई, मौत आ गई, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, क्यों नहीं बोलते राफा, इनका बाप ने नहीं सुना राफा कहां पे है, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, जो चल रहा है इजराइल ठीक कर रहा है एकदम बिल्कुल, ऑल आइज ऑन राफा। बांग्लादेश में जो हिंदू सफर कर रहे हैं उनका दर्द किसी को समझ में नहीं आ रहा, वो चलता है यार हिंदू है, मर गया तो मर गया यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं एक और बात बताता हूं, बॉर्डर खोलिए भारत के, सीमा सुरक्षा बल को वहां पे आर्मी लगाइए, बीएसएफ लगाइए, और बोलिए कि जितने भी हिंदू हैं वो भारत आ सकते हैं, इनके कैंप्स बनाइए। आपको 2-3 स्टेट्स में देखिए कहां पे इनके कैंप्स बना सकते हैं आप इनके कैंप बनाइए, ठीक है जी, और बीएसएफ बनाएगी, आर्मी बनाएगी, रातों रात इनके लिए कैंप बनाइए और आने दीजिए लोगों को जो भी हैं, उनका आई कार्ड चेक करिए वो हिंदू हैं एंड दे शुड बी अलाउड टू कम इनटू द कंट्री। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ यार, अब लोग बोलेंगे मेजर आप भेदभाव कर रहे हो और हम तो सेक्युलर देश हैं, एक बात बताओ, इतने यहां पे लाखों रोहिंग्या आ गए, किसी ने नहीं रोका यार, लाखों बांग्लादेशी मुसलमान आ गए, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, भर गया नोएडा पूरा बांग्लादेशियों से यार, पूरा नोएडा भरा हुआ बांग्लादेशियों से, और नोएडा एक शहर है भाई जहां पे मैं रहता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं, चीखता हूं उसके बारे में। तुम्हारे दिल्ली में भर गए, तुम्हारे जम्मू में भर गए, कहां पे रोहिंग्या नहीं है, कहां पे बांग्लादेशी नहीं है, ये कहां से आ रहे हैं, आते ही अरे आपका स्वागत है भाई साहब, आप फलाने फलाने, हाँ आज से आपको बोलना आप मालदा के हो, अच्छा मालदा का बोलना, मालदा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, आप मालदा के हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रहा आपका आधार कार्ड, ये रहा आपका पैन कार्ड, 1 महीना रुक जाओ, पासपोर्ट बना देंगे, यू विल बिकम एन इंडियन सिटीजन, कहानी खत्म। कोई सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट तोड़ना होता है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, कहानी खत्म, पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा, यही लोग सरकारी स्कीम का फायदा उठाएंगे, और मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि दीज आर इलीगल, ये लोग इलीगल है, इनको निकाल के बाहर फेंको, ये पॉइंट है। सरकार की स्कीम विम तो बाद की बात है, वो हम कर नहीं रहे, हम हिंदुओं को तुम जाओ वापस, क्यों, क्योंकि अगर हमने हिंदुओं को बोला कि तुम आ जाओ, तो कोई ना कोई दुनिया में ये बोल देगा हम कम्युनल हैं, है ना। हिंदुओं के हित में बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया, इतना मेजर एक क्राइम हो गया कि यू आर स्पीकिंग फॉर हिंदूज। किसी के गलती से मुंह से ये बात निकल जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र, गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो कम्युनल है, संघी है, बुरा आदमी है, और वहां पे 57 कंट्रीज इन द वर्ल्ड छाती ठोक के कहती हैं वी आर इस्लामिक कंट्रीज। यार नहीं देंगे तुम्हें सिटीजनशिप, भागो यहां से, निकलो यहां से, नहीं देंगे, हैं गुंडागर्दी है हमारी, बोलो क्या करते हो तुम। उनके लिए कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, सारी चेकिंग, सारी मार्किंग, सारी राइट और रॉन्ग हमारे लिए। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है सब। वी नीड टू सेव दोज पीपल, वो हमारे भाई बहन है वहां पे, हिंदुओं का बहुत बुरा हाल हो रखा है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उनको लेकर आए। कितने, 1 करोड़ ना, 1 करोड़ ना, हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, हमारी बहनें हम पालेंगे, हमारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी रिश्तेदार हैं यार, जैसा भी है, एज लॉन्ग एज दे आर हिंदूज, दे आर वेलकम टू कम टू इंडिया, क्या दिक्कत। लेकिन नहीं, अभी पार्लियामेंट में देखना, लोग छाती पीटना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट इन द पार्लियामेंट
कि जैसे पता नहीं मौत हो गई हो किसी की, हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय ये वो। तो भाई ऐसे तो देश नहीं चलता। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने यह बोला है भारत को, देखो दो दो कौड़ी के लोग हैं, दो दो कौड़ी के लोग हैं बीएनपी, इतनी सी पाव भर की पार्टी है। बीएनपी क्या कह रही है कि अगर भारत ने शेख हसीना जो हमारी दुश्मन है अगर उसकी मदद करी तो फिर हमारे रिश्ते ठीक नहीं होंगे, फिर हमें और तुम्हारी दो कौन सी गाली दूं तुम्हें, तुम भारत को बोल रहे हो। अबे भूखे नंगो, तुम भारत को बोल रहे हो, बीएनपी वालों तुम्हारी इतनी औकात हो गई है। यहां से कोई तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, यहां से सब लोग चुप बैठे हैं क्योंकि वी हैव ऑलवेज लुक्ड एट बांग्लादेश एज अ फ्रेंडली कंट्री, बट डोंट पुश आवर पेशेंस, डोंट टेस्ट आवर लिमिट्स, ये सब मत करो। फिर जब यहां से मार पड़ेगी फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे, फिर तुम इस्लामोफोबिया बोलोगे जब यहां से मार पड़ेगी तो, और सीधा पड़ेगी ढाका में मार, फिर रोना मत, फिर छाती मत पीटना कि गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये देखो ये कह रहा है द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वार्न्ड दैट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द पार्टी टू कोऑपरेट विद इंडिया। मत करो कोऑपरेट, मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? वो तेरी है। इट विल बी डिफिकल्ट टू कोऑपरेट विद इंडिया। मतलब अब दो दो कौड़ी के भिखारी भारत को धमकी देंगे? देखा हमने तुमने शेख हसीना के घर में क्या करा, मैं बता नहीं सकता। वो दिखाता है कि तुम्हारा मॉरल कैरेक्टर क्या है। सही बात। पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, मुझे तो शर्म आ गई वो जहां पे वो लेडीज के अंडरगारमेंट्स ऐसे, मुझे तो शर्म आ गई। मैंने बोला ये कौन है, ये अपने आप को पढ़ा लिखा कल्चर्ड कहते हैं। एक चीज का आज के बाद बड़ा अफसोस रहेगा, बड़ा अफसोस रहेगा। ठीक है, उनको पता नहीं था क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो नहीं पता था, वो तो बहुत पहले उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनको बांग्लादेश के बारे में तो पता नहीं था, बहुत पहले वो दुनिया से चले गए। लेकिन आई रियली रिग्रेट कि बांग्लादेश ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए गाने को अपना नेशनल एंथम बनाया। आई रियली रिग्रेट यार, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। यू पीपल आर नॉट वर्थ इट, पता है। यू डोंट डिजर्व टू हैव अ नेशनल एंथम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यू डोंट डिजर्व। तुम ढूंढ लो अपने किसी को वहां पे सड़क पे चलता हुआ वो लिखेगा, यू डोंट डिजर्व इट। मैं बता रहा हूं, जब से तुम लोगों ने अपना वहशीपना दिखाया ना हिंदुओं के खिलाफ, यार बाय गॉड मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरे ना दिल से उतर गए ये लोग यार, ये बांग्लादेशी मेरे दिल से उतर गए। आई हैड ऑलवेज, मैंने पुराने वीडियोस देखना, मैंने हर समय तारीफ करी है। आई हैव ऑलवेज प्रेज्ड कि हमारे भाई हैं, वी शुड नॉट बिहेव लाइक द एल्डर ब्रदर। मैंने खुद बोला यार, मैंने खुद बोला, 50 बार बोला अपने वीडियो में। लेकिन अब ये देश मेरे दिल से उतर गया, नॉट वर्थ इट। जब मौका आएगा ना, भगवान करे मोदी जी आपके जो 5 साल हैं उसी में एक बार बांग्लादेश को ऐसा टाइट करना, ऐसा टाइट करना कि ढाका से चीखें निकले और गौरवारिया को नोएडा में सुनाई दे। एक बार हो जाए ना मोदी जी, मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाएगी। दोस्तों हम लेते हैं सवाल और जवाब। लक्ष्मीचंद शाह कहते हैं कि हमने कई बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छा टॉपिक जो है ना वो मेजर साहब ने कवर किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो भी इंडियन सिटीज़न है ना, और वो यही चाहता है कि जो भी वहाँ पर हो रहा है ना, ठीक है, एक उनके अंदरूनी मामला ठीक है, उन्होंने आपस में ये चीज़ें की है, जैसे हटाया, जो कुछ उनका अंदर चल रहा था वो बस जानते होंगे या ठीक उन्होंने किया या नहीं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो वहाँ के हिंदू हैं उनके लिए जो एक उन्होंने एक
ये काम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल यार एक गलत है। अब देखें कि एक वो टेंपल हमने देखा है इस्कॉन वाला, जिसमें उन्होंने वो एक बहुत गलत किया है, या एक जो हिंदू एक महिलाएं हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा गलत है। वहाँ के जितने भी लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी है या बाकी जितनी भी एक कम्युनिटी है, उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो बहुत एक गलत हो रही है, और ये दिन ब दिन एक बढ़ता जा रहा है। देखें कि एक सबसे बढ़कर यही था कि ये जो एक सारा एहतजाज किया है ना, वो स्टूडेंट्स ने किया है। मतलब कि वो एक पढ़े लिखे लोग थे, तभी तो वो निकले थे, उनको एक जुनून आया कि अपनी कंट्री को हमने बचाना है, ये वो। अगर वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये सब देखा है, तो फिर ये उनकी एक जिम्मेदारी है ना इस चीज़ को बचाना। अगर वो पढ़े लिखे होते तो इधर एक ध्यान देते, लेकिन बिल्कुल भी यार ये उल्टे ही हो रहा है, जो भी एक चीज़ें एक देखने को मिल रही हैं। नहीं, वाकई सही बात है। एक जो एक जब एक प्रोटेस्ट एक स्टार्ट हुआ था ना, तो एक स्टूडेंट ही एक मार्च था, मतलब कि एक स्टूडेंट एक प्रोटेस्ट करेंगे और मतलब कि सेफ्टली उनका जो एक डिमांडें हैं ना वो एक पूरी होगी। लेकिन एक किसी को नहीं पता था, मतलब कि जो एक मीडिया को आप देख लें या जो एक बड़े बड़े एक बंदे एनालिसिस कर रहे थे कि एक ऐसा बस एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है, वो अपनी मांगे रख रहे हैं, अगर सरकार पूरी करती है तो ठीक है। क्योंकि अभी तो एक शेख हसीना एक मतलब कि प्राइम मिनिस्टर बनी है, तब भी थोड़ा सा एक इशू बना था, लेकिन वो एकदम से ना ठप हो गया था। लेकिन एक मतलब कि हमें एक खुद नहीं पता था कि ये चीज़ें कभी मतलब कि इतनी फास्ट चेंज होगी, और एक बांग्लादेश में एक इतना मतलब कि अंदरूनी मामले चल रहे हैं जो कि अभी तक एक भनक ही नहीं जागी एक दूसरी कंट्री को, या जो एक मीडिया पर कवर हो रही, क्योंकि एक नॉर्मल हर चीज़ थी। लेकिन एकदम से ये एक प्रोटेस्ट एक पता नहीं किस चीज़ में एक मतलब कि जंगी हालात में ये तो एक तब्दील हो गया, एक बड़े बड़े इसमें लोग शामिल हो गए। लेकिन जो एक स्टूडेंट का एक मतलब कि उनका बिहेवियर था ना, वो सबसे एक अलग था। जैसे भाई एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, जैसे उन्होंने ये चीज़ें एक वीडियो बनाई, एक फ़ोटो उन्होंने खींचे वगैरह, तो वो एक पढ़े लिखे बंदे का एक मुझे नहीं लगता था कि काम है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई सबसे बड़ा जेस्चर जो है ना, वो आज एक पीएम मोदी जी की तरफ से गया है। उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें एक मोहम्मद यूनुस जो उनके एक बुरी हुकूमत के सरबराह बने हैं, उसमें उसने भी खैर आर्डर तो दिए हैं कि हमें अगर मामलात अगर चलाने हैं तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पे एक अमन लाने की ज़रूरत है, हर एक को अपनी अपनी जगहों पे वापस जाना है, और उसके अलावा अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो मैं भी ये छोड़ के चला गया। मतलब इस तरह करके उसने कहा कि अभी भी क्योंकि एक ख़ास कर एक मिनॉरिटीज़ को लेके, जिसमें सबसे बड़ी एक हिंदू कम्युनिटी है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा मामला जो है ना वो खराबी की तरफ जा रहा है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा। और इसके अलावा पीएम मोदी जी ने भी इस चीज़ के ऊपर चर्चा की है कि थोड़ा सा एक हिंदू कम्युनिटी की तरफ फोकस करें। बाकी भी मेजर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इतना बड़ा इशू नहीं है एक बांग्लादेश को संभालना, क्योंकि वो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी भूल गए कि एक इस तरह एक उनको अलग मुल्क देने में, या उस वक़्त उनके सारे मामलात को एक संभालने वाली जो है ना वो एक इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बावजूद देख लो कि आज उनका बिहेव जो है ना वो कैसा है, खासकर एक हिंदू कम्युनिटी के मतलब। बाकी जो है ना वो एक मुश्किल नहीं है उनको एक संभालना या कंट्रोल करना। बाकी हर एक मुल्क के एक अपने मामलात होते हैं। बाकी आप यही कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एक प्रेफरेंस बेस के ऊपर एक जो है ना वो हल करें ये मामला, क्योंकि जब तक ये मामला हल नहीं होता इधर भाई एक इंडिया में एक किसी किस्म का सुकून नहीं आएगा। तो दूसरी बात ये है कि भाई एक यहाँ पे जो जिस वक्त एक राफा वाला वो एक ट्रेंड चला था, तो सेम टू सेम ऐसा ट्रेंड कह लें या ऐसी एक ओपनली जो है ना वो एक कंपेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे बांग्लादेश में जो कुछ एक हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है। तो उसके लिए एक एंट्री मारनी होगी भाई सेलिब्रिटी जो मतलब बड़े एक स्टार्स हैं जो चाहे क्रिकेट से रेलिवेंट है चाहे एक शोबिस से रेलिवेंट है, उनको इस चीज़ के ऊपर, तो तब जाके मे भी कोई मामला बेहतर होगा। बाकी एक अगर वो उधर से इधर आती है तो भाई संभालना कोई मुश्किल नहीं है एक स्टेट वाइज अगर उनको तो, लेकिन वो बेहतर तो यह है कि उस हद तक एक नौबत ना ही जाए तो बेहतर है। उम्मीद है कि एक जिस हद तक एक प्रेशर जो है ना वो क्रिएट किया जा रहा है, वहाँ के लोग भी लगे हुए हैं कोशिश करने के ये मामला जल्दी एक हल किए जाए। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स, लेकिन जब उन्होंने भाई हरकतें की हैं ना वहाँ पे एक पीएम ऑफिस में जाके असम्बली में जाके, तो वो कुछ और ही आगे जाके सीन बन गए जो कि मतलब लग नहीं रहा था कि ऐसा सीन होगा।
नहीं ऐसे ही है। अब देखो ना, ये एक मतलब कि एक नॉर्मल बंदा तो ये चीज़ें कर भी नहीं सकती। पीछे एक इसमें ज़रूर एक पीछे एक बड़ी सपोर्ट होती है जो कि एक बड़ा है कि ये टारगेट लेते हैं। अब देखो ना, एक जैसे एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो कल से उनको नहीं मतलब कि उनसे नहीं सवाल पूछे जाएंगे, कि कंट्री नहीं पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो एक एजेंसियों का इसके पीछे ज़रूर हाथ होता है। अभी एक आर्मी इसमें इंटरनल हो जाए तो एक बंदा एक मतलब कि कभी नहीं ऐसा शो करवाएगा। लेकिन अब देखो ना, एक जैसे मतलब कि जब एक स्टार्ट हुआ तो एक मतलब कि पॉजिटिव वाइब भी आया कि हम एक सेफ्टली आगे बैठे हुए हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक बैकग्राउंड पर काफ़ी चीज़ें चल रही थी जो कि एक हिडन थी सब। लेकिन एक उनसे भी मुझे लगता है कि चीज़ें ये संभाली नहीं गई। एक था मतलब कि जो लेके लोग एक पॉजिटिव थे कि ऐसा कभी भी ना हो, हम ऐसी कम्युनिटी को कभी एक टारगेट ना करें। लेकिन अब जो भी एक प्रोटेस्ट है ना, वो एक मतलब कि एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गया, जो कि एक मतलब कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और जाकर मतलब कि पार्टियों को, पार्टी के जो मेंबर थे उनको पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। तो ये एक हम सोच भी नहीं सकते कि इस हद तक ये मामला चला जाएगा। लेकिन फिर भी जो भी है ना, एक पीएम मोदी पर आ जाए तो उन्होंने भाई आज एक डायरेक्ट मैसेज यही दिया है। मतलब कि एक उन्होंने ठीक है बोला भी है आपको मुबारक हो, ठीक है आपकी गवर्नमेंट बन गया, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को एक कवर करें, क्योंकि आगे भी आपने एक मुल्कों के साथ चल कर ही एक मुल्क चलाना है ना, ऐसे थोड़ी बैठे कोई चीज़ चलती है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये यार देखो ना कि एक एक रियासत के आगे नो डाउट कोई चीज़ भी नहीं टेक सकती। लेकिन अभी के लिए वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, वहाँ पे एक रियासत का इंटरफेयर जो है ना वो अब चल नहीं सकता। चाहे आर्मी चीफ आर्डर दे भी देता है या एक फुल फोर्स के साथ वो अगर एंट्री मारते भी हैं तो उनके लिए एक जो है ना वो मसला ख़राब हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हर तरह से एक इंटरनली कोशिश की है कि मामले को संभालें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई एक पानी जो है ना वो सर से निकल रहा है, तब जाके उन्होंने एक उसको एक गवर्नमेंट को साइड पे किया और खुद आके मामलात में थोड़ा सा एक एक किरदार अदा किया ताकि जो है ना वो मामलात एक संभल जाए। एक बाज़ दफ़ा ठीक है आपके पास अगर फोर्स है, गोलियां हर चीज़ है, लेकिन कहीं पे एक दनाई जो है ना वो दिखानी होती है कि ताकि एक मामला बजाय आगे जाने की, क्योंकि वहाँ पे जितना एक इंतशार या एक फैल चुका था ना, जिस तरह एक अवाम वाइपर हुई थी, तो वहाँ पे एक रियासत की मज़ीद एक एंट्री जो है ना वो एक ख़तरनाक हो सकती थी, जिस वजह से उन्होंने भी एक तमल का मुजाहरा किया। लेकिन अब हर एक की कोशिश है कि मामला जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।